अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अपनी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का दामन खुशियों से भरा रखे। अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि हर आने वाली रेसिपी बर वक्त आपको मिलती रहे। तो आज हम बनाने वाले हैं बादामी पसंदे और ये बहुत अच्छी और बहुत आसान रेसिपी है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। हमने इंग्रेडिएंट्स में 2 टेबलस्पून तिल ले लिए हैं, 2 टेबलस्पून ही हमारे पास खसखस है और 2 टेबलस्पून ही पिसा हुआ नारियल है, 2 बड़ी प्याज है और 1 टेबलस्पून खाने का अदरक लहसुन का पेस्ट है और 10 से 12 बादाम है और आधा पाव के करीब हमने यहाँ पर दही ले लिया है। अब हम आपको प्रोसेस दिखाते हैं। पाव के करीब हमने गोश्त ले लिया है और ये बीफ का गोश्त है। इसको आपने दुकान वाले से कहना है कि वो पसंदे बना दे, तो वो गोश्त के पसंदे बना देंगे। ये पसंदों का गोश्त है, ये बारीक होता है पार्चों की तरह। हम बादाम और तिल और जो हमारे पास खोपरा है, इन तीनों को अच्छे से भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद हम इसको पीस लेंगे। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए आपको इसको रोस्ट करना है। ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। ये भून लिया है, अब हम इसको अलग प्याले में निकाल लेंगे और फिर इसके बाद इसको पीस लेंगे, अच्छे से पाउडर पेस्ट बना लेंगे। तो चॉपर में डाल दिया है। चॉपर में डालने के बाद इसको हम पीस लेंगे। कोशिश करें कि इसको निकालने के बाद थोड़ा ठंडा कर लें। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसको पीस लिया है। इसके बाद ये इसका टेक्सचर किस तरह का आया है, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म बन गया है। आपने भी इसी तरह का पीसना है, वरना सालन में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। कम से कम 1 से 1.5 चम्मच हम तेल ले लेंगे और इस तेल में हम प्याज को फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। कम से कम 1 या 2 मिनट लगते हैं और ये प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाती है। ये गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम आपको दिखाते हैं। पानी में खसखस को भिगा के रखा था, उसके बाद हमने इसको छान लिया है और ये सारा कचरा इसका निकल गया और ये खसखस साफ हो गई। ये खसखस हम सालन में इस्तेमाल करेंगे। क्या आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको दही के साथ पीस लेंगे। ये देखें कि गोश्त किस तरह का होना चाहिए। ये देखें, ये इतना पतली लेयर होनी चाहिए गोश्त की। और अब हम इसको गोश्त को तेल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल के रखा था वो डाल देंगे। हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद इसको हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 2 टीस्पून हम यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। ये 2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर डाल दिया और 1 टीस्पून ही हम इसमें हल्दी डालेंगे। के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं हस्बे जायका। हमने 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है। बस अब हम इसको मसाले में हल्का सा पानी डालेंगे, इतना कि मसाला बन जाए, ज़्यादा नहीं। और फिर इसको हम थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे। पेस्ट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम दही लेंगे, उसके बाद जो हमने प्याज लाल करके निकाल कर रखी थी वो प्याज इसमें डाल देंगे। कर रखा था वो मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे जो पेस्ट सालन में डलेगा। और ये खसखस भी डालेंगे, जो खसखस हमने छान के रखी थी। ज़रूरत पानी डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा, बहुत थोड़ा सा, ताकि पेस्ट बनने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। इस तरह का पेस्ट बनाना है आपने, एक गाढ़ा गाढ़ा सा। और बस इसको फिर हम अपने पास प्याले में निकाल लेंगे, फिर सालन में ऐड करेंगे। पीसा है वो पेस्ट हम सालन में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छे से गल ना जाए। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें
गोश्त को उबलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो ये हमने इसमें पानी डाल दिया। कम से कम आधा कप के करीब पानी है और बस अब हम इसको पकाने रख देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए पकाया है तो इसकी ये लुक आई है। अब हम कंप्लीट आपको पक जाएगा उसके बाद दिखाएंगे। ये देखें अब इसकी फाइनल लुक आ गई है। अब हम इसको भून लेंगे अच्छे से। हमने इसको भून लिया है और ये सालन पक के एकदम तैयार है। हाफ टी स्पून जो है ये गरम मसाला डालने हैं, ये आप आखिर में डालिएगा। और बस सालन बन के यहाँ तैयार हो चुका है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे।